वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई बैठक। छठे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी हुए शामिल। बैठक के बाद टी.एस. सिंहदेव का बयान, 2025 तक भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ ने 2022 तक का लक्ष्य रखा है। जागरूकता के अभाव में हमारी स्थिति केंद्र की तुलना में अच्छी नहीं है। राज्य में हर विकासखंड स्तर पर टीबी से ठीक हो चुके 2 एम्बेसडर बनाकर चलाएंगे जागरूकता अभियान। ब्यूरो रिपोर्ट, समय न्यूज। आज टीबी मुक्त भारत का अभियान में जुड़ने के सिलसिले में बैठक थी। हालांकि 2025 तक केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा है भारत को टीबी मुक्त बनाने का। राज्य सरकार ने 2022-23 को टारगेट रखा था और उस पर हम कायम है अभी कि 2022-23 तक छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त बनाए। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी अच्छी नहीं, इसमें हमको बहुत काम करने की जरूरत है। एक जरूरी है, कोरोना में भी हमने इसी प्रकार की बात की थी और वो भी एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी है कोरोना। इसी तरह से टीबी भी एक से दूसरे को फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है हमारे पास। कोरोना का इलाज नहीं है, हम सुरक्षित रह सकते हैं, टीबी का इलाज है। तो इसके लिए अलग अलग प्रोत्साहन भी दिया गया है। उदाहरण के लिए आप टीबी के मरीज को चिन्हांकित करके सामने लाते हैं तो 500 रुपए का प्रोत्साहन राशि उपलब्ध है। ट्रीटमेंट के लिए है 500 रुपए प्रति माह आपको डायरेक्ट खाते में चला जाएगा। पोषण के लिए 500 रुपए अतिरिक्त राज्य सरकार उसके लिए खर्च कर रही है। और ट्राइबल एरियाज में 10,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर, ट्राइबल सब प्लान में 10,000 रुपए की राशि सीधे ऐसे मरीजों को उपलब्ध करा दी जाएगी। अतिरिक्त 500 और 10,000 अतिरिक्त आपके इलाज के लिए। जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर मितानिन ट्रीटमेंट करा रही हैं सामान्य टीबी के मरीज की, तो इसमें बहुत सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। और साथ में इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि छोटे उम्र के बच्चों में देश में हमने पाया कि इम्यूनिटी ज्यादा है। वो बचपन से ही माँ के दूध के सेवन के समय से ही बीसीजी के इंजेक्शंस इत्यादि लगाने के साथ साथ उनमें इम्यूनिटी ज्यादा है। तो छोटे बच्चों की, कम उम्र के बच्चों के गंभीर संक्रमण की चांसेस एक तो कम है, लेकिन लापरवाही की यहाँ गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक टीचर जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। सरकार ने कंपलसरी नहीं किया है, सरकार ने इसको ओपन रखा है, एक विकल्प के रूप में रखा है। तो स्वास्थ्य विभाग को भी और शिक्षा विभाग को भी ये अनिवार्य रूप से, चाहे निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, जो भी टीचर्स और स्टाफ कैंपस में बच्चों के साथ रहेंगे वो अनिवार्य रूप से वैक्सीनेटेड हों। उसके बाद पढ़ाई का जोखिम या रिस्क जिसको कहते हैं संभावना है लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, ज्यादा चंचल हैं, उतनी सावधानियां व्यस्त लोगों की तुलना में शायद अपना पाए ना अपना पाए। तो वातावरण उनको सुरक्षित मिलना चाहिए। घर का वातावरण सुरक्षित है, हम जानते हैं किसको है किसको नहीं है कोरोना, सब बचे हुए हैं। स्कूल, बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है काम करने, तो उनका वैक्सीनेशन अनिवार्य होना चाहिए।